हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको ब्रिटिश काल यानी जब अंग्रेज हमारे भारत पे गुलाम करते थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, 1900 साल 19वीं सदी की यानी 1900 सन से लेके 1910 तक की बात है, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तब की मैं कुछ आपसे बातें शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ये समझिए कि मैं एक इंग्लिश की टीचर हूँ, इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाती हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड का पहला चैप्टर, वेयर इज द माइंड विदाउट फियर, वेयर माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है वेयर इज द माइंड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब होता है कि वेयर इज मतलब कहाँ है, माइंड मतलब जहां पे हमारा दिमाग जो है बिना डर के हो। ठीक है, तो ऐसा इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोयम को लिखा, ऐसा इसलिए लिखा, इसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, उन्होंने पीड़ा को देखा, दर्द को देखा, उस समय अंग्रेजों ने हमारे साथ कैसा अत्याचार कर रहे थे, कैसी उस समय की सिचुएशन थी, उसको उन्होंने देखते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान से बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा मेरे देश को, मेरे भारत को ऐसा देश बना दो जहाँ हर लोग बिना डर के रहे। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे सभी लोग एकदम डरे हुए थे, दबे हुए थे, सहमे हुए थे, कोई बोल भी नहीं पाता था, कोई पढ़ भी नहीं पाता था, और यहाँ पे सभी लोगों के ऊंच नीच, जात पात, धर्म के नाम से आपस में बटे हुए थे, लड़े हुए थे और दबे हुए थे। और मतलब एजुकेशन भी सबको सबको पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। सभी आज भी वैसा ही हो रहा है, जैसा 19वीं सदी में होता था वैसा आज भी हमारे यहाँ हो रहा है। तब अंग्रेजों ने ऐसा किया था, अब हमारे अपने ही देश के सभी जो दुष्ट नेताओं हैं वैसा ही कर रहा है। नाम तो नहीं लूंगी कि आज के जो भी नेता हैं सिर्फ वही कर रहे हैं जो उस समय अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों से भी बदतर एकदम कंडीशन को बना दिया है। जो अपनी आंखों से देख के समझ सकता है, समझो वही समझ सकता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते। अब अंग्रेज उस समय नहीं पढ़ने देते थे, अब हमारे देश के नेता लोग भी नहीं पढ़ने देते। और तब अंग्रेजों से बोलने में डर लगता था। आज हमारे यहाँ मंत्री संतरी जितने भी सांसद में बैठे हैं, एमएलए एम, उनसे भी बोलने में पूछने में डर लगता है। अगर आप सवाल पूछोगे तो सीधे जेल जाओगे। और ऐसे ही आज के कुछ क्या हमें लगता है 90% गांव में और बहुओं के साथ ससुराल में होता है। इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक भगवान से प्रार्थना की। ये एक पोएम नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग प्रार्थना है। उन्होंने प्रार्थना की कि हे गॉड, हे भगवान, ऐसा हमारे भारत को ऐसा बना दो जहाँ पे इंसानों के मन में कोई डर ना हो। ठीक है, विदाउट फियर यानी कि इंसानों के मन में, दिमाग में कोई भी डर ना हो, ऐसा हमारी इंडिया को बना दो। फिर उन्होंने आगे के लाइन में क्या बोला, यानी कि चैप्टर का नाम ही है। और चलिए देखते हैं कि उन्होंने और पोएम में क्या क्या मतलब गॉड से उन्होंने क्या क्या मांगा, क्या क्या बोला। तो लाइन में समझ में आती है कि एक बहुत अच्छी सोच रखने वाले जो इंसान होते हैं वो इस लाइन को अगर पढ़ेंगे, और आज के हमारे जो बच्चे हैं, जो 10th के बच्चे हैं, वो 15 ईयर्स के होते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो वो सच में इस पे गौर करेंगे। ठीक है, इस पे गौर करके अपने समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पे लोगों का जो मन हो बिना डर के रहे। ठीक है, जहाँ पे मन में कोई भी डर ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहाँ पे उनका जो सिर हो वो ऊंचा करके वो इंसान जी सके। ठीक है, ऐसे इंडिया को बना दो। इंडिया हमारा ऐसा हो जहाँ पे सभी लोग अपने हेड को हाई करके, ऊंचा करके जी सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, और जहाँ पे एजुकेशन फ्री हो, यानी सबके लिए फ्री हो, सबके लिए हो। और आजकल क्या होता है, सेम उल्टा हो रहा है। जैसे अंग्रेजों ने किया था, उस समय एजुकेशन फ्री नहीं था, सबको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, सब लोग एकदम डर डर के जी रहे थे। उनका सर मतलब सही के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, गलत के लिए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। तो वो सेम आज भी हो रहा है, गलत के लिए जो आवाज़ उठा रहा है वो जेल जा रहा है। और सभी के लिए एकदम एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि आम जो जनता है, जो पब्लिक है, वो एकदम परेशान है। मिडिल क्लास वाले तो एकदम परेशान है, गरीब वाले तो जा ही नहीं पा रहे। और अमीर जो है और गरीब एकदम अनभक्ति बन के एकदम एकदम सिर्फ आप पाखंड में जी रहे हैं। और जो अमीर हैं बस वही एजुकेशन कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। ठीक है, तो जहाँ पे दुनिया क्या हो रही है,
कि वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन, जहाँ पे जो दुनिया हो, दुनिया के लोग हो, वो टूटे ना, किसमें ना टूटे, फ्रैक्शन, फ्रैगमेंट का मतलब होता है जहाँ दुनिया टुकड़ों में ना टूटे, ठीक है। फ्रैगमेंट का मतलब पीसेज में, टुकड़ों में, अलग अलग। अभी तो धर्म के नाम पे अलग अलग कर दिया जा रहा है, जाति के नाम पे अलग अलग कर, कभी मंदिर बनवा दे रहे हैं तो कभी मस्जिद बना रहे हैं, तो कोई मंदिर के लिए लड़ रहा है तो कोई मस्जिद के लिए लड़ रहा है, हॉस्पिटल के लिए नहीं लड़ रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, ये टुकड़ों में बांट दिए जा रहे हैं, ठीक है। टुकड़ों में बढ़ने का मतलब है आप कमजोर हो जाओगे, इसलिए जब पब्लिक कमजोर हो जाती है तो नेता लोग नेतागिरी करने लग जाता है, ठीक है। तो वहां जहाँ पे दुनिया टुकड़ों में बटी हुई ना रहे, ठीक है, टुकड़ों में ना बटे, ऐसा देश बनाओ। और ये टुकड़ों में बटने का मतलब है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का यहाँ मतलब होता है कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, छोटी छोटी बातों से लोग अलग ना हों। तो यहाँ पे देखिए, अभी भाषा के नाम से भी महाराष्ट्र में लड़ाई हो रही है कि मराठी बोलने वाले ही रहेंगे, बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें जब एक हो जाएंगी, जब उन्हें समझ में आएगा कि भाषा के नाम से हमें नहीं लड़ना, हमें सीधा सवाल सरकार से करनी है, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, तब जाके कहीं कुछ देश का विकास हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि वेयर द वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर द वर्ड मतलब जहां से शब्दें जो हैं कम आउट आती हूँ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जो जैसे कि जो सत्य से, जब लोगों की बातें दिल की सच्चाई से निकले, ठीक है, डेप्थ, ठीक है, ट्रूथ, डेप्थ ट्रूथ यानी सच्चाई की गहराई से निकले, तो ऐसा इंडिया को बना दो, ऐसा इंडिया वाले को नॉलेज दे दो, उनको ज्ञान दे दो, उनको समझा दो कि जहाँ पे सच्चाई जो है एकदम गहराई से दिल से निकले। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, ठीक है। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, इसका मतलब है जहाँ लोग बिना थके, टायरलेस का मतलब होता है बिना थके मेहनत करते रहें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बिना थके मेहनत करना है। जैसे आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, आप 10th क्लास में, तो आपको बिना थके मेहनत करना है। आप अगर बिना थके मेहनत करोगे तो जाके आप टॉप कर जाओगे। और ये सारी चीजें आपको लाइफ से रिलेट करके देखनी होगी, जब तब आपको आपका आँख खुलेगा, तब आपको दिखेगा। आपके पेरेंट्स इसलिए नहीं बता पाएंगे कि मुझे लगता है कि स्कूल वाले भी ऐसे नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप जान जाते हो कि आप सवाल पूछोगे, तो आपको जानना हक है, आप सवाल सरकार से पूछे या मुझसे पूछे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता के ही रखूंगी, सच्चाई खोल के रखूंगी, ठीक है। अब देखिए, आपको कैसे मेहनत करनी है, बिना थके मेहनत करते रहना है और बेहतर बनने की हमेशा कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो आपको परफेक्शन एकदम मेहनत करना है, एकदम परफेक्ट बनने की, ठीक है। तो आपको हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करना है। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉट इट्स वे, ठीक है। तो वे जो भी है, जहाँ साफ सोच सही रास्ते पर चलती हो, ठीक है, तो आपको कैसी एकदम साफ सोच और सही रास्ते पर चलने वाले इंसान बननी है। इन टू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, ठीक है। तो और वह जो पुरानी बेकार की जो आदतें हैं, अंधविश्वास है, उसमें आपको नहीं फंसना है। तो देखिए, आप युवा हैं, आप 10th के महाराष्ट्र बोर्ड में देखिए इतनी अच्छी, इतनी सच्ची बातें लिखी गई हैं, जो गहराई से लिखी गई हैं। अगर सच में आप इस वीडियो को देखते हो, अगर सच में आप चैप्टर को पढ़ते हो, तो आप सच में बदल जाओगे, ठीक है। एक ही ये पोयम आपको पूरी लाइफ चेंज कर दी, आप अच्छे इंसान बनी जाओगे। इन टू द ड्रेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट का मतलब होता है जैसे कि अंधविश्वास। अभी भी बहुत लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, जिससे उससे उनका पेट भरने वाला नहीं है, कुछ होने वाले नहीं। कि हमारे जो नेता हैं, वो लीडर्स हैं, वो सभी आज के पीएम सीएम जो हैं, वो हमें मंदिर मस्जिद के नाम से लड़वा देते हैं। ना एजुकेशन कभी फ्री कर रहे हैं और ना ही वो हॉस्पिटल फ्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी डेड हैबिट्स में हैं, ठीक है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, देखिए, जहाँ भगवान हमारे मन को सही दिशा में आगे बढ़ाए, मतलब उनके रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि जहाँ पे भगवान हमारे मन को क्या करे, सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करे। तो आजकल पेरेंट्स भी आगे सही दिशा में बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इंडिया के। तो ये नेता क्या करेंगे, तो आप चाइल्ड हो, आप बच्चे हो, तो आपको खुद पढ़ना है और खुद अपने दिमाग को इम्प्रूव करना है और आंखें खोल के देखना है कि ये सच में क्या हो रहा है, ठीक है। into ever widening thought and action into the heavens of freedom my father let my country awake, ठीक है। into ever widenings, ठीक है, widening, तो into even widening
का मतलब ये होता है कि जहाँ हमारी सोच और काम लगातार बड़े और बेहतर होते जाएँ। तो आपको ऐसे काम करने हैं जहाँ आपकी सोच और काम, ठीक है? एक्शन यानी काम, और आपकी जो सोच हो वो लगातार बढ़ते ही जाएँ, ठीक है? बड़े हों और बेहतर होते जाएँ। इंटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। हे भगवान, उन्होंने बोला कि माय फादर, यानी कि हे भगवान, लेट माई कंट्री अवोक। हे भगवान, मेरे देश को ऐसी आज़ादी वाली स्वर्ग, ठीक है, ऐसी हेवन ऑफ फ्रीडम यानी ऐसी आज़ादी, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, ऐसी आज़ादी वाला स्वर्ग जैसी जगह में अवेक कर दो, यानी कि जगा दो, ठीक है। तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडिया के लिए गॉड से उन्होंने उनसे प्रेयर किया, प्रार्थना किया, और उन्होंने ऐसी चीज़ें मांगी, ठीक है। तो ये देखिए, पोयम्स उन्होंने ऐसे नहीं लिखी, उनके बाद में उनके मन में ये पोयम ऐसे नहीं बन गई थी, उन्होंने उस समय की पीड़ा को देखा, तो वो कंडीशन सेम आज भी आ गई है, वो देखने को मिल रही है। अगर आप अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। इसलिए उन्होंने इस लाइन में बोला है कि जहाँ हम, हे भगवान, मेरे देश को ऐसी आज़ादी वाली स्वर्ग जैसी जगह में जगा दो, अवेक कर दो, यानी कि जगा दो, उन्हें ऐसा जवाब दो उनको समझ में आए कि क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं, ठीक है। तो सेम कंडीशन आज भी हो रही है, तो आपको भी जग जाना है। अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हो और उनके पास शेयर कर दो कि मतलब सबका आँख खुल जाए। ये देखो भाई, ये पढ़ाई है और ये पढ़ाई आपकी खराब नहीं जाने वाली है, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। लेसन्स आपको अच्छे लगे हों, आपको कुछ सिखा के गए हों, तो आप समझिए, सीखिए और पढ़िए। हाँ, इसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप स्कूल या ट्यूशन या कोचिंग में जहाँ पे भी पढ़ते हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो किसी भी क्लास में, तो आपने कभी सोचा कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? जिस दिन आप ये पूछने लग जाओगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्यों पढ़ रहा हूँ, उस दिन आपको इस बुक का, इस सब्जेक्ट का, इस पढ़ाई का मतलब आपको खुद ही समझ में आएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में बताना और मुझसे अगली बार पूछ के जाना, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर देखिए, इंग्लिश की पोएम्स जो थी मुझे तो बदल दी है, मेरे दिमाग को बदल दिए, खोल दिए, तो आपको भी बदल देगी। और फिर कल मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही वीडियो के साथ और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ, और पूरी हिंदी भी बता के जाएंगे, और वो चैप्टर क्यों लिखा गया, कब की है, क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड यहाँ पे मेरा एक मतलब ये है कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे, शायद अगर इसका आपको हिंदी पता हो तो क्या आप कर लोगे? अगर आप कर लोगे, आपको आ जाएगा, तो आप कमेंट करना, मैं पूरी की हिंदी बता दूंगी, आंसर सहित बता दूंगी, ठीक, जो आपके दिमाग में एक बार में ही बैठ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।